दोस्तों आप लोग बता रहे थे तू अपनी लड़की के छोड़ के चली आए घर। दोस्तों ऐसा बात नहीं था। वो इसलिए छोड़ के चली आए, घर में कोई नहीं था ना दोस्तों। मेरा लड़का की तबीयत खराब हुआ था इसलिए हम भागल चले आए दोस्तों। इधर हम आए बहुत सोच रहे हैं कैसी है मेरी लड़की कैसी नहीं है। वो सरिता मैडम से हम बोल के आए थे दीदी से, मैं तुम्हारे भरोसे हम छोड़ के जा रहे हैं अपनी लड़की को, आप देखना मेरी लड़की को। तो बोले ठीक ठीक है जाओ जाओ हम देखेंगे। दोस्तों वही भरोसे हम छोड़ के हम चले आए घर। हाँ यहाँ आते देख रहे हैं वो शादी का सामान ले रही है सारा। दोस्तों ऐसा नहीं उसको करना चाहिए ना। जब उसके भरोसे हम छोड़ के हम चली आए तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। आप लोग बताइए। आप लोग कमेंट में आप लोग कर रही हैं कंप्लेन करो, ये करो वो करो, केस करो, ऐसा वैसा। मेरी लड़कियाँ तैयार हो जाएगी दोस्तों, हम तुरंत कंप्लेन करेंगे। मेरी लड़कियाँ नहीं तैयार हो रही है, बोले मम्मी ऐसा नहीं होगा, नहीं करेंगे सब शादी। आज देख रहे हैं सारा सामान वान सब खरीद रहे हैं पूरा। बताइए दोस्तों कल हम बोले थे आप लोग से ना फ़ोन करेंगे पूछेंगे क्या है क्या नहीं है दोस्तों। फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन का जवाब नहीं मिला दोस्तों। इतना फ़ोन कर रहे हैं दोस्तों, फ़ोन ही नहीं सब उठा रहे हैं। हमको ये फिक्र है दोस्तों, हमको बहुत चिंता लग रहा है मेरी लड़की कैसी क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों हम क्या करें। बाकी हद से ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, कंप्लेन करना पड़ेगा। आओ सरिता दीदी सुनो, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही हो, मेरा वीडियो देख लेना। हाँ अब बोली थी तुम जाओ सलोनी मम्मी तुम घर जाओ, हम देखेंगे सुनेंगे, ऐसा नहीं होगा। सलोनी के साथ ऐसा करेंगे नहीं। आते तुम बदल गई, तुम क्यों बदल गई सरिता दीदी? हमारे लड़किया का मुँह नहीं दिखाई देता, हमारे लड़किया के सनिया। हाँ ना रोवतिया ना गावतिया, तुके दिखाई नहीं देता? हमारे लड़किया के तकलीफ तुके दिखाई नहीं देता हो सरिता मैडम जी? दिखाई नहीं देता? हाँ अब तुम्हारे साथ ऐसा हो खा तू का करबू बतावा? तुके लड़का के फिक्र बा, हमारे लड़की के फिक्र नहीं है तुमके? हाँ हमारे लड़की के फिक्र नहीं तनको बा। लड़किया हमारी की जी की का करी का नहीं करे, तुके नहीं समझ आवता? हाँ तो तू तैयार हो गई लू हूँ। हाँ हम एक बार कहा थी दीदी शादी वादी मत कराओ, नहीं करावा जलो। अब कि आ जाना तो हम तो अली है कहली कहते हो ऐसा नहीं हो रही असल में, वैसा नहीं हुई तो हम चली अली घरे। आओ तो तू काम बदल दिया लू, अपन बदल लिया लू नाम। हम शादी करवा जाती ऐसा है वैसा, हमारा बेटा भाग गई बा। हाँ हमारा बेटा आई नहीं तो लड़का के इतना चिंता बा, हमारे बेटी वक्त नहीं चिंता बा। वो हमारे बेटी वक्त कैला धैला सब चीज़ कैला धैला, हमारे बेटी वक्त नहीं चिंता बा तुमके? हाँ सुन ला मैं सरिता मैडम, हमारी कम बिगड़ल बा, सुधर जा, शादी मत करावा जानलो, शादी मत करावा। जहाँ बातू इज्जत से जा घरे, हमारे लड़की के चुपवावा, राज के बुलावा कहाँ गई रहा जानलो। घरे जाके बुलावा, हमारा लड़का के ना रोवत या वो नहीं तुके दिखाई देता सरिता मैडम, बुलावा जाके जानलो। और सुनो सरिता मैडम, शादी नहीं करा, जगह बाल बच्चे नहीं होता। हाँ जगह बाल बच्चे नहीं होता तो शादी करावा था? हाँ जगह बाल बच्चे नहीं होता शादी कराता हो सरिता मैडम? यहाँ के ना 10 साल पे 20 साल पे लड़के होता बा, तू 3 साल में घबरा गई लू, तू के लड़का चाहिए हो सरिता मैडम? हाँ लड़का चलते तू ब्याह कराती हो, इतना तू लड़का को खा लिया तू? हाँ इतना तू लड़का लिए खा लिया तू? ओके अच्छा से दवाई वाई करावा धरावा का है का नहीं है। हाँ अच्छा से दवाई वाई करावा, शादी 2 महीना हुआ तो पेश से 2 शादी करावती हो। हाँ हमारा बिटिया कहाँ जाई? हाँ शादी मत करावा सरिता मैडम जी। हाँ जगह लड़के नहीं होता हॉस्पिटल में कितना मन लेख सती हो जाता है, यहाँ दिखाता वहाँ दिखाता, कैसे हमारे पतोया सही ठीक हो जा। तू लोग शादी के शौक लगल बा, शादी करौले शौक लगल बा। हाँ और जम पे तो हमें लड़का ओकर बा ना कोनो साबुत नहीं बा, उड़ा जो लड़का है जानलू। सदिया दिया मत करावा, हमें सुधर जा सरिता मैडम जी, सुधर जा जानलू। देख के बहुत तकलीफ होता, ऐसा नहीं करा हमारे लड़की साथे, हमारे लड़की बर्बाद नहीं करा जानलू, हमारे लड़की बर्बाद नहीं करा। जहाँ बारू सुधर जा, हम जानते तू सुधर गई तू नहीं रहबू, इधर होता तू नाम पलटी गईलू बतावा ऐसा करल जाला? हाँ फोन कैले फोन नहीं उठाता ठीक कैले हऊ, अब ये सुधर जा जानलू। शादी उदी मत करावा शादी नहीं करावा। और जो मगऊ बात है उनसे कही दा, मगऊ से। हाँ मगऊ से कही दा नहीं थी नहीं करा, हमारे लड़की के रोआवा नहीं मगऊ जानला। मगवा नहीं जो ते बिया कैले मगवा ते रख ले जो
ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं, बाद में फिर देखते हैं क्या सब कहती है क्या ना। ये हमको जाना पड़ेगा दोस्तों, अभी लड़कियों के सही सही दोस्तों हो जा लड़के के ओकर हम जात है देखा कैसे शादी सब कहते हैं सब। अब देखते हैं दोस्तों क्या है क्या नहीं, क्यों समझ। किसी के भी बेटी की ज़िंदगी इस तरह से अगर बर्बाद हो तो उस माँ के दिल पर क्या बीतेगी ये आप सोच सकते हैं। सोच कर ही रूह काँप जाती है। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें इन लोगों के लिए बहुत ही नॉर्मल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि भाई इनकी बेटी नहीं है, इसलिए शायद इनके दिल पे ये सारी चीज़ें नहीं बीत रही हैं जो कि सलोनी की माँ के दिल पे बीत रही हैं। क्या अगर सरिता मैडम के हस्बैंड का भी अफेयर मुस्कान से रहता और मुस्कान प्रेग्नेंट रहती तो सरिता मैडम अपने हस्बैंड की शादी कर देती मुस्कान से? बिल्कुल भी नहीं करती, किसी भी कीमत पे वो एग्री नहीं होती। लेकिन यहाँ पे वो कैसे एग्री होगी सलोनी की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए? उन्हें मजबूर किया गया या फिर वो खुद से हो, ये एक अलग बात है। लेकिन बातें तो यहाँ बिल्कुल सही है कि किसी भी तरह से सरिता मैडम यही चाहती हैं कि राज की शादी अब हो जाए, जो कि किसी भी लिहाज से सही नहीं है, क्योंकि भाई सलोनी अभी ज़िंदा है और राज की पहली वाइफ है। इसके साथ ही सलोनी अभी हर वो चीज़ देने में सक्षम है जो कि एक बीवी एक बहू दे सकती है। सलोनी का कहना है कि वो अपने फैमिली को वंश भी दे सकती है, लेकिन उसका इलाज अभी तक किसी ने नहीं कराया। और सलोनी की माँ की बातें भी बिल्कुल सही है। लोग 10-10 साल तक, 15-15 साल तक दवा कराते हैं अपने वंश को चलाने के लिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 साल ही हुए थे सलोनी की शादी को और इतने में ही इन लोगों ने हार मान ली। शादी विवाह ना होकर बल्कि इन लोगों के लिए गुड्डा और गुड्डी का खेल हो गया। किसी लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद करना मानो इनके बाएं हाथ का खेल हो। सलोनी किस दुख और तकलीफ़ों से गुजर रही इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल भी किसी को नहीं है। अगर था तो सिर्फ और सिर्फ सरिता मैडम को था और किसी को बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे अब सरिता मैडम भी बदली हुई नज़र आ रही हैं। अब हालात के चलते वो बदल गई हैं या फिर कुछ सोच समझ के वो बदल चुकी हैं। बातें जो भी हों, लेकिन यहाँ पे ये डिसीज़न बिल्कुल भी गलत है। अगर आप भी शादीशुदा महिला हैं तो आप भी इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगी कि एक वाइफ के रहते हुए उसके पति की दूसरी शादी की जाए, चाहे वो कंडीशन कुछ भी हो। और वो लड़की प्रेग्नेंट है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि राज ही उस बच्चे का पिता है, क्योंकि भाई राज के साथ वो लड़की बहुत ही कम दिनों रही थी। इसके बाद वो खुशी के पति के साथ रही थी। जब आपने वीडियो देखा होगा कि गहने चोरी हो गए थे और लड़की गायब हो चुकी थी, उस वक्त वो लड़की खुशी के पति के साथ थी। तो फिर अचानक से ये सारी चीज़ें राज के ऊपर क्यों लग रही हैं? और डीएनए टेस्ट जो हुआ है, रिपोर्ट आने में इतना देर नहीं लगता जितना कि अभी लग रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि वो लड़की प्रेग्नेंट ही नहीं है, और है भी तो राज उसके बच्चे का पिता नहीं है। और राज में भी कुछ ना कुछ किया कराया ज़रूर है, क्योंकि भाई राज शादी करने के लिए तैयार नहीं था, ना ही उस लड़की को रखने के लिए तैयार था। लेकिन अचानक से राज के साथ कुछ ऐसा हुआ कि राज उस लड़की को रखने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन सारी चीज़ों में मुस्कान और अनीता जैसी सातिर और वशीकरण करने वाली महिलाएं इन्वॉल्व है, और इन्हीं लोगों का ये सारा चक्रव्यूह है। इन्हीं लोगों ने कुछ ऐसा किया करा है जिससे राज का मत ही फिर गया है और वो उस लड़की को रखने के लिए तैयार है। तो भाई मिला जुला कर बातें साफ है कि यहाँ पे केस करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जब केस होगा तो मुस्कान और अनीता जैसी महिलाओं पर ही होगा, तभी सारी चीज़ों का खुलासा होगा और सभी लोग अपने रास्ते पे चलेंगे और सबको अपनी अपनी जगह दिखाई देगी। जैसे कि उस लड़की की जगह इस घर में बिल्कुल भी नहीं है सलोनी के रहते हुए। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।